सोचिए, पिता शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पूरा मराठा साम्राज्य अनिश्चितता में डूबा है। सिंहासन पर बैठने की होड़ है। एक तरफ सुतली माँ सोयराबाई और उनका बेटा राजाराम, और दूसरी तरफ शिवाजी का असली उत्तराधिकारी संभाजी महाराज। क्या इस संकट की घड़ी में साम्राज्य टूट जाएगा या उठेगा एक नया हिंदवी धर्मधारक? संभाजी महाराज की पत्नी जीवुबाई एक महत्वपूर्ण वैवाहिक गठबंधन लेकर आई। इस विवाह से शिवाजी महाराज को कोंकण पर नियंत्रण मिला और संभाजी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी शाहू प्रथम जन्मा। लेकिन अप्रैल 1680 जब शिवाजी महाराज का निधन हुआ, पूरा मराठा साम्राज्य हिल गया। यही मौका था जब सोयराबाई ने अपने बेटे राजाराम को गद्दी दिलाने की साजिश रची। खबर सुनते ही संभाजी महाराज भड़क उठे। वे जानते थे कि मराठा साम्राज्य को बिखरने से केवल वही रोक सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले पन्हाला किला और फिर रायगढ़ किला पर कब्जा कर लिया। सिर्फ बल से नहीं बल्कि अद्भुत रणनीति से। मराठा साम्राज्य की राजनीति रिश्तों और विश्वासघातों से भरी हुई थी। संभाजी महाराज जानते थे अगर वे अभी नहीं संभाले तो साम्राज्य हमेशा के लिए खो जाएगा। 20 जुलाई 1680 का दिन आया। रायगढ़ किले पर वैदिक परंपराओं के बीच संभाजी महाराज ने राजमुकुट धारण किया। वे बने मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति और उनके साथ जन्मा एक नया संकल्प। उन्होंने खुद को कहा सककर्ता और हिंदवी धर्मधारक, यानी वह राजा जो धर्म और प्रजा दोनों की रक्षा करेगा। राजा बनते ही उन्होंने अपनी सबसे बड़ी चुनौती पर वार किया। सोयराबाई, राजाराम और उनके समर्थकों को नज़रबंद कर दिया, क्योंकि वे जानते थे अगर दुश्मन बाहर से भी न आए तो अंदरूनी गद्दारी ही साम्राज्य को खत्म कर देगी। संभाजी महाराज ने अपने पिता शिवाजी की तरह एक नई राजमुद्रा बनवाई, जिस पर लिखा था, भगवान शिव का भक्त, शिवाजी का पुत्र संभाजी का राज्य आकाश तक फैला है और यह प्रजाजनों के लिए हमेशा हितकारी रहेगा। संभाजी महाराज का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा उत्तराधिकारी वही होता है जो अपने बल, बुद्धि और साहस से साम्राज्य को बचाए। सिर्फ राजवंश से जन्म लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि जनता के लिए लड़ना ही असली विरासत है। और यही कारण है कि संभाजी महाराज आज भी याद किए जाते हैं हिंदवी धर्मधारक के रूप में।